Assalamualaikum student, hope so all of you are fine. Today we will discuss about heart and circulatory system of birds and mammals. आज हम हार्ट बर्ड्स और मैमल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इनके अंदर जो सर्कुलेशन होती है हार्ट के ज़रिए के ब्लड की और ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे बेसिकली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन का आंसर आपको देता चलूँ कि बेसिकली जो रेप्टाइल्स होते हैं, एम्फीबियंस होती हैं और फिशेस होती हैं, उनके अंदर 2, 3 और 4 चैम्बर, इनका डिफरेंस क्या क्यों होता है। यानी कि फिशेस के अंदर, मैमल्स के अंदर, बर्ड्स के अंदर जो है होते हैं 4 चैम्बर ऑफ हार्ट्स होता है, ठीक है, 4 चैम्बर ऑफ हार्ट। जबकि अगर हम फिशेस की बात करें तो उनके अंदर 2 चैम्बर होता है, चैम्बर ऑफ हार्ट होता है। और उसके अलावा अगर हम एम्फीबियंस की बात करें तो उनके अंदर 3 चैम्बर ऑफ हार्ट होता है, तो ऑफ हार्ट। तो ये बेसिकली क्या वजह होती है? बेसिकली वजह ये है कि जो फिशेस होती हैं इनके अंदर जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो स्लो होता है, ठीक है, मेटाबॉलिक रेट जो होता है स्लो होता है। सो इनके अंदर मेटाबॉलिक रेट स्लो होने की वजह से इनको लेस ब्लड प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि इनके अंदर ब्लड का फ्लो जो है वो लेस होना चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से इनके ब्लड प्रेशर के रिक्वायरमेंट स्लो होने की वजह से इनके अंदर जो है सिंगल सर्कुलेटिंग सिस्टम होता है, सिंगल सर्कुलेटिंग सिस्टम होता है। जबकि अगर मैं बात करूं कि थर्ड की, और जो ह्यूमन का और बर्ड्स का अंदर जो हार्ट होता है उनके अंदर जो डबल सर्कुलेटिंग सिस्टम होता है, क्योंकि इनके अंदर जो मेटाबॉलिक रेट है बर्ड्स के अंदर और मैमल्स के अंदर ये हाई होता है, टू सर्कुलेटिंग सिस्टम। इनके अंदर मेटाबॉलिक रेट हाई होता है। सो मेटाबॉलिक रेट हाई होने की वजह से इनके अंदर जो ब्लड का प्रेशर है वो भी इतना हाई होता है, काफ़ी हाई होता है कि इनको डबल सर्कुलेटिंग की ज़रूरत होती है, ताकि जल्दी से जल्दी जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इनकी दूसरे बॉडी पार्ट की तरफ पहुंच जाए। अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इनके दूसरे बॉडी पार्ट की तरफ रैपिडली ना पहुंचे न्यूट्रिएंट के साथ, तो ये हमारी बॉडी को अंदर हम लाइफ के ऊपर एग्जिस्ट ही ना कर सके, सिंपली बात में। तो ये इस वजह से इनकी एक ये रीज़न है, मेन रीज़न जो है। वैसे एवोल्यूशन तो ये उसकी रीज़न है कि एवोल्यूशन जैसे जैसे होती है, लेकिन एवोल्यूशन क्यों हुई, उनकी होने की वजह क्या थी? तो बेसिकली उनकी होने की वजह, मेन रीज़न ये थी कि इनके अंदर जो ब्लड का जो प्रेशर है और मेटाबॉलिक रेट जो है ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ ये वेरी करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली 2 सर्किट जो सिस्टम जो है इनके अंदर मैमेलियन के अंदर ब्लड का वो पाया जाता है। मैमेलियन ब्लड के अंदर 2 सर्किट सिस्टम ये मौजूद होता है। अब 2 सर्किट सिस्टम में कौन कौन से आ जाते हैं? सबसे पहले आ जाता है पल्मोनरी सर्किट, और उसके बाद आ जाता है सिस्टमैटिक सर्किट। पल्मोनरी सर्किट और उसके बाद आ जाता है सिस्टमैटिक सर्किट। अब बेसिकली अगर मैं पल्मोनरी सर्किट की बात करूँ तो जो पल्मोनरी सर्किट है, ऐसे सर्किट को कहा जाता है कि जो हार्ट से ब्लड को लेता है और लंग्स तक पहुंचाता है, लंग से ब्लड को लेता है और हार्ट तक पहुंच जाता है। यानी कि लंग्स, हार्ट टू लंग्स ऐसा सर्किट है जो हार्ट से लंग्स की जानिब हो और लंग्स से फिर हार्ट की जानिब हो। यानी कि डीऑक्सीजन ब्लड हार्ट से लेता है और लंग्स को दे देता है ऑक्सीजनेटेड करने के लिए, फिर ऑक्सीजनेटेड लंग से लेता है और हार्ट को बैक कर देता है ऑक्सीजनेटेड, ताकि वो दूसरे डिफरेंट बॉडी पार्ट की तरफ पहुंच जाए। तो ऐसे सर्किट हम कहते हैं पल्मोनरी सर्किट, ठीक है। तो और सिस्टमैटिक सर्किट, सिस्टमैटिक सर्किट जो है हार्ट से लेकर बॉडी ऑर्गन, सारी जितने भी हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, बॉडी टिश्यूज़ या बॉडी ऑर्गन्स की आप कह रहे हैं, तो इन तक पहुंचाता है। फिर बॉडी ऑर्गन से डीऑक्सीजन ब्लड लेता है और हार्ट तक पहुंचा देता है। तो ये आपने इस डिफरेंस माइंड में रखना है। पल्मोनरी हार्ट से लंग्स का इनका आपस में कनेक्शन होता है, सिस्टमैटिक में हार्ट का बॉडी के साथ होता है कनेक्शन। तो ये इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है सर्किट के दरमियान। अब हम बात करेंगे ह्यूमन हार्ट की, यानी कि ह्यूमन के हार्ट के अंदर जो सर्कुलेशन है वो किस तरीके से होती है, उनके अंदर किस तरीके से ब्लड का जो फ्लो होता है। तो अगर मैं ह्यूमन हार्ट की बात करूं तो बेसिकली जो ह्यूमन का हार्ट है इसका जो वर्किंग पंप है वो काफ़ी हार्ड है एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट इनवर्टिब्रेट्स एंड ऑल अदर वर्टिब्रेट्स। हार्ट हार्ड वर्किंग पंप होता है, वर्किंग पंप होता है। अब ये किस तरीके से हार्ड वर्किंग पंप होता है कि ये क्या करता है कि ये पंप क्या करता है कि तकरीबन 5 लीटर, 5 लीटर, कितना, 5 लीटर ब्लड जो है एवरी मिनट के अंदर ये क्या करता है, उसको ऑक्सीजनेटेड करता है। यानी कि उसका पूरा साइकिल कंप्लीट करता है 5 लीटर ब्लड का। और अबाउट 8000 लीटर ऑफ ब्लड, कितना, 8000
लीटर ऑफ ब्लड ये यानी कि फ़िल्टर करता है, उसको ऑक्सीजनेटेड करता है एवरी 96,000 किलोमीटर तक। यानी कि अगर हमारा हार्ट जो है 96,000 किलोमीटर तक पंप कर ले तो वो कितना हमारे ब्लड को फ़िल्टर कर चुका होगा, कितने लीटर, 8,000 लीटर तक। तो आप देख सकते हैं कि कितना हार्ड वर्किंग पंप होता है हमारा बॉडी का। तो बेसिकली इसकी अगर हम एवरेज लगाए जाएँ अडल्ट बीट्स के अंदर तो बेसिकली ये 70 टाइम्स पर मिनट, 1 मिनट के अंदर 70 मरतबा जो हमारा दिल जो है धड़कता है अडल्ट का, ठीक है, नौजवानों का 70 टाइम्स पर मिनट, और मोर देन 1 लाख टाइम्स पर डे, यानी कि एक दिन में कितना, 1 लाख पर डे। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि ये हमारी बॉडी की वर्किंग जो है हार्ट की ये कितनी होती है। और बेसिकली इन 70 सालों में लाइफ टाइम में जो हार्ट की बीट्स है तकरीबन कितनी दफ़ा हमारा हार्ट जो है वो बीट करता है, अबाउट 2.6 बिलियन विदाउट फटीग, यानी कि बगैर किसी के रुके अपना हार्ट जो है मूव करता रहता है। कितने, 70 साल तक, 70 ईयर्स में कितनी दफ़ा, 2.6 बिलियन दफ़ा हमारा हार्ट जो है बीटिंग करता है। तो बेसिकली ये था कुछ इसका स्ट्रक्चर जो MCQs के तौर पर आपने अपने माइंड में रख लेना है। तो अब हम बात करते हैं बेसिकली इसके थोड़े से स्ट्रक्चर की, हार्ट की, ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर की, ये किस तरह कंपोजिशन, ये कार्डिक मसल्स होते हैं। क्या होते हैं, कार्डिक मसल से मिलकर बना होता है कार्डिक मसल। अब मसल्स की जो टाइप्स होती हैं उनमें ये स्पेशल कार्डिक मसल्स होते हैं, ठीक है, जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। अब ये कार्डिक मसल्स को इनको कहा जाता है मायोकार्डियम, इन कार्डिक मसल्स को कहा जाता है मायोकार्डियम। और बेसिकली मायोकार्डियम जो होते हैं, मायो का मतलब मसल होता है, इनकी जो आउटर प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है हार्ट की, उसको वो किससे बनी होती है, फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू से, जिसको हम कहते हैं एपिकार्डियम। आउटर कवरिंग को हम क्या कहते हैं, एपिकार्डियम। और बेसिकली किससे मिलकर बनी होती है, फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी इनर की, जो इनर होती कवरिंग होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, उसको हम क्या कहते हैं, एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम उसको हम नाम देते हैं। और बेसिकली सिंगल लेयर होती है एज कंपेयर टू इसके आउटर लेयर की निस्बत। तो ये इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर होता है, 2 लेयर से मिलकर बनी होती है। अब हम बात करेंगे इसके थोड़े से डायग्राम के वाले से, आपको समझा देता हूँ कुछ पॉइंट्स को, कि ब्लड किस तरीके से हमारे हार्ट के अंदर आता है और किस तरीके से ये हार्ट को मुंह से बाहर जाता है। तो ये देख लें कि कुछ इस तरीके का होता है स्ट्रक्चर। अब इनके हम ना बता देता हूँ मैं। अब देखिए कि ये जो होगा हमारा राइट वाला, ये होगा राइट एट्रियम, ठीक है, और राइट वेंट्रिकल्स, ये लेफ़्ट एट्रियम और ये लेफ़्ट वेंट्रिकल्स। तो ये इस तरीके का होता है थोड़ा सा पोर्शन। अब ये लंग्स से लेकर आती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि पल्मोनरी वेन का हम इसको नाम देते हैं, वेन का, ठीक है। और बेसिकली और इसको हम नाम देते हैं, ये जो ब्लू वाली है ये जो ब्लड कैरी करती है पल्मोनरी आर्टरी, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। और उसके अलावा ये जो होता है आर्टरीज वाला, ये पोर्शन होता है कि बाई कैप्सिड वॉल्व, इसका कौन सा होता है, बाई कैप्सिड वॉल्व। और ये जो होता है ट्राई कैप्सिड वॉल्व। अब बाई कैप्सिड वॉल्व पाए जाते हैं। तो बेसिकली किस तरीके से ब्लड आता है, अब ये देखें कि फ़र्ज़ कर लें कि हमारी ये जो वेन है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है फ्रॉम दी बॉडी से। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इसमें आएगा वेना केवा के ज़रिए। अब आप इसको ये क्या लें, वेना केवा। अब वेना केवा के ज़रिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा किसमें, सबसे पहले जाएगा राइट एट्रियम के अंदर। अब राइट एट्रियम से होता हुआ राइट वेंट्रिकल्स में चला जाएगा, ठीक है। अब राइट वेंट्रिकल से होता हुआ किस में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। अब देखिए कि राइट एट्रियम से ये राइट वेंट्रिकल से फिर किस में चला जाएगा, ये पल्मोनरी आर्टरीज में चला जाएगा। डीऑक्सीजन ब्लड जो है
राइट वेंट्रिकल से होता हुआ पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर चल जाएगा। जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ये क्या करेंगे, पंप करेंगे ब्लड को, ये पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर चला जाएगा। और ये पल्मोनरी आर्टरीज जो है ये कहाँ पर लेकर चली जाएगी, लंग्स के अंदर। यानी कि ये फ़र्ज़ कर लें ये लंग्स के अंदर जो है पल्मोनरी आर्टरी ब्लड लेकर आ गई। अब यहाँ से ब्लड क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगी और ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। अब बेसिकली ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है किसके ज़रिए, पल्मोनरी वेन के ज़रिए, पल्मोनरी वेन के ज़रिए किसके अंदर आ जाएगा, आयोटा के अंदर, यानी कि पल्मोनरी वेन के अंदर। ठीक है, तब यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा, ब्लड राइट एट्रियम के अंदर जाएगा, फिर किसके अंदर चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर चला जाएगा। किसके अंदर, राइट एट्रियम के अंदर आएगा, फिर उधर से किस में चल जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर। अब लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर से होता हुआ ये आयोटा के ज़रिए, आयोटा के ज़रिए हमारे जो जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज़ हैं, उनके अंदर ये मूव कर जाएगा। ठीक है, एक दफ़ा फिर सुन लें कि ये ब्लड जो है हमारी बॉडी से, बॉडी के ऑर्गन से, कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये जो आर्टरीज वेन्स होती हैं, ये कौन सा ब्लड कैरी करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये डीऑक्सीजन ब्लड कहाँ से होता हुआ, ये वेन से होता हुआ वेना केवा के ज़रिए से राइट एट्रियम के अंदर चला जाएगा, फिर राइट वेंट्रिकल्स में चला जाएगा। राइट वेंट्रिकल से होता हुआ ब्लड किसके अंदर चला जाएगा, पल्मोनरी आर्टरीज़ के अंदर चला जाएगा। अब बात ध्यान में रख लें कि जो आर्टरीज़ होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, वेन्स होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन पल्मोनरी आर्टरीज़ ऐसी आर्टरीज़ हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं सिर्फ बॉडी के अंदर। अब ये क्या करेंगे कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है किस में चला जाएगा, हमारे लंग्स के अंदर चला जाएगा। लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगी और किसी ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके अंदर आ जाएगा, पल्मोनरी वेन के ज़रिए किसके अंदर आ जाएगा, लेफ्ट आर्टरियम के अंदर आ जाएगा। लेफ्ट आर्टरियम के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद ये क्या होगा कि जो आयोटा के ज़रिए हमारे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स की तरफ ये ब्लड जो है मूव कर जाएगा। तो बेसिकली ये थोड़ा सा इसका इस तरीके का ये प्रोसेस होता है इसका हार्ट का। अब जिस तरीके से ये देखें कि आर्टरीज़ के अंदर एक वाल्व होता है जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व, इसको हम कहते हैं आर्टरी। इसका फंक्शंस, हार्ट का कैसे ब्लड को फ्लो करता है। अब हम बात करेंगे इसके साइकिल की। अब देखें कि ड्यूरिंग रिलैक्सेशन के दौरान, यानी कि ड्यूरिंग स्लीपिंग के दौरान भी हमारा हार्ट जो है वो मूव करता रहता है। अब उसका साइकिल किस तरीके से होता है, किस तरीके से वो मूव करता रहता है, अब हम बेसिकली उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सिंपली आप हार्ट साइकिल का नाम भी इसको दे सकते हैं, यानी कि हार्ट का जो साइकिल है वो किस तरीके से प्रोसीड होता है। अगर हार्ट बीट की बात करूं तो ये हमारे जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है और रिलैक्सेशन की वजह से होता है, तो इस को हम कहते हैं कार्डियक साइकिल। यानी कि ऐसा साइकिल जो हमारे हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से हो, उसको हम क्या कहते हैं, कार्डियक साइकिल का नाम देते हैं। अब बेसिकली कार्डियक साइकिल में क्या होता है कि एक पेस मेकर होता है, स्मॉल मास ऑफ सेल, स्मॉल मास ऑफ टिश्यू का होता है। यानी कि इसका लाइक जैसा कि हमारे रिसेप्टर सेल्स होते हैं जो हमें क्या करते हैं कि एक स्टिमुलस को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हार्ट के ऊपर एक पेस मेकर होता है। क्या होता है, पेस मेकर। मैं अभी ये दिखा देता हूँ आपको। अब फर्ज करें कि ये देखें, ये एक यहाँ पर इस तरह से एक पॉइंट होता है। ठीक है, इसको कहा जाता है साइनो आर्ट्रियल नोड, साइनो आर्ट्रियल नोड का नाम देते हैं, या सिंपली शॉर्ट फॉर्म में SA नोड का नाम देते हैं इसको। तो बेसिकली ये सारा फंक्शन जो है साइकिल के दौरान, यानी कि ड्यूरिंग स्लीपिंग के दौरान वोल दी लाइफ, इसी का सारा फंक्शन परफॉर्म करता है। यानी कि अगर ये साइनो आर्ट्रियल नोड, आप सिंपली ये ना कहने कि ये अगर ना हो तो हमारा हार्ट पंप करना ही बंद कर दे, तो ये सारा इसका फंक्शन होता है। बेसिकली ये फंक्शन परफॉर्म करवाता है कि हमारे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के दौरान, ताकि हमारी ब्लड हार्ट जो है कंटिन्यूसली मूव करता रहे। अब बेसिकली किस तरीके से हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, तो ये बेसिकली वो इसी को ही ट्रांसप्लांट कर देते हैं और हार्ट जो है वो वैसे ही रहता है, इसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं। ये क्योंकि इसका जो कनेक्शन जो है ना हमारे ब्रेन के साथ होता है, ना किसी दूसरे बॉडी ऑर्गन की तरफ नहीं होता, ये सिर्फ सिंगल होता है। और ये अपना जो है साइनो आर्ट्रियल नोड जो है ये सिंगल अपना फंक्शन परफॉर्म करता रहता है। अब बेसिकली ये क्या करता है कि ये जो साइनो आर्ट्रियल नोड है ये यहाँ पर होता है, जो हमारे राइट आर्टरियम होती है ये यहाँ पर मौजूद होता है, साइनो आर्ट्रियल नोड्स। अब बेसिकली साइनो आर्ट्रियल नोड्स क्या करता है कि एक
एक एक्शन पोटेंशियल क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल क्रिएट करता है। जो एक्शन पोटेंशियल ये किसके ज़रिए? इंटर वेंटिकुलर नोड के ज़रिए, यानी कि एवी नोड के ज़रिए। एवी नोड के ज़रिए क्या करता है कि ये एक पहुंच जाता है। अब बेसिकली ये क्या करता है कि जो साइनोआर्टियल नोड है ये जब एक्शन पोटेंशियल क्रिएट कर देता है कंटिन्यूसली, तो जो एक्शन पोटेंशियल है वो किसके ज़रिए? आर्ट्रियो वेंटिकुलर नोड के ज़रिए। इसको हम ए वी नोड का नाम भी देते हैं, आर्ट्रियो वेंटिकुलर नोड के ज़रिए एक्शन पोटेंशियल जो ये मूव कर जाता है किसकी तरफ? वेंट्रिकल्स की तरफ, यानी कि राइट वेंट्रिकल्स की तरफ। अब जैसे राइट वेंट्रिकल्स तक पहुंचता है तो ये कहाँ पर आ जाता है? यानी कि इसको हम नाम दे देते हैं आर्टियो वेंट्रिकुलर बंडल तक। क्या नाम दे देते हैं? आर्टियो वेंट्रिकुलर बंडल, कुलर बंडल। यानी कि आप सिंपली यही कह लें कि जो एवी नोड एक्शन पोटेंशियल जो एवी नोड के ज़रिए जाता है जहाँ पर पहुँचता है उसको हम कह देते हैं आर्टियो वेंट्रिकुलर बंडल का नाम दे देते हैं। और इसको जो दूसरा नाम है एज ए नेम ऑफ साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया जिसने इसको डिस्कवर किया था, बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस, तो इसको नाम दिया जाता है। अब बेसिकली बंडल ऑफ हिस जो है आगे मज़ीद डिफरेंट ब्रांचेस के में डिवाइड होता है। जो दूसरे हार्ट के जो दूसरे मसल्स हैं वो उन तक पहुंचती हैं डिफरेंट स्मॉल ब्रांचेस के ज़रिए। और वो डिफरेंट ब्रांचेस को हम नाम दे देते हैं परकिंजीज फाइबर्स का नाम दे देते हैं, परकिंजीज फाइबर्स का नाम दे देते हैं। अब बेसिकली परकिंजीज फाइबर जो है ये दूसरे मसल्स हार्ट के जो मसल्स हैं उन तक पहुंच जाती हैं और वो क्या करते हैं? स्टिमुलेशन करते हैं कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के दौरान, उनके अंदर ये स्टिमुलेट करवाती हैं। अब बेसिकली ये जो ईसीजी हम करवाते हैं, आपने ईसीजी का एक नाम सुना होगा, ईसीजी करवाते हैं तो इसके अंदर क्या होता है कि ये जो हमारा साइनोआर्टियल नोड है तो बेसिकली इसी की चेक कर लेते हैं ये किस तरीके से हमारे हार्ट की रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा है, तो इसी को नाम दे देते हैं, वो ईसीजी का नाम दे देते हैं। तो उसके अलावा अगर हम बात करें कि हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टोलिक प्रेशर होता है और एक होता है डायसिस्टोलिक प्रेशर। तो बेसिकली थोड़ा सा ऊपर में देता है, चलो इसका हम सिस्टोल का और डायसिस्टोल का। बेसिकली सिस्टोल जो होता है ये कहते हैं कि जो हमारा ड्यूरिंग हर साइकिल के दौरान जो आर्टरी और वेंट्रिकल होते हैं एक फेज से गुजरते हैं। आर्टरीज और वेंट्रिकल जो हैं, आर्टरीज एंड वेंट्रिकल्स एक फेज से गुजरते हैं। उस फेज़ को हम नाम दे देते हैं, अगर तो वो कॉन्ट्रैक्शन का फेज़ है, कॉन्ट्रैक्शन का, उसको हम कह देते हैं सिस्टोल। और अगर वो रिलैक्सेशन का फेज़ है उसको हम कह देते हैं डायसिस्टोल। तो बेसिकली इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन जो है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर के अंदर। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।